ओम नमो वेंकटेशाय नमो श्रीराम नमो हनुमान नमो बुद्धाय नमो सर्वसाधारणं। नमः शिवाय स्वामी पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचारी रवि कुमार जी आत्मन, उनकी एक नया ग्रंथ सामने आया है जिसमें 19 अतुकांत कविताएं हैं। उसमें से 9वें नंबर की एक कविता है, बहुत जोरदार। हम सब लोग जब तक देह में हैं तो हमें देह का जन्म दिवस याद आता है। बच्चे होते तो उनका जन्म दिवस याद आता है। जन्म दिवस के दिन क्या विचार करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, पंडित साहब ने उसकी चर्चा की है। जन्म दिवस, कैसा जन्म, किसका जन्म। जन्म दिवस आपको याद होगा, अधिकांश तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक जन्म दिवस के दिन हुआ। जिस दिन जन्म कल्याणक था उसी दिन उनको दीक्षा का भाव आया। क्यों आया होगा, क्या सोचा होगा, किसका जन्म और कैसा। जरा शांति से सोचो, देह में आने की खुशियां हैं, फिर तो ऐसी बात हो गई जेल जाने की खुशी। ये आत्मा जो अनादि अनंत मुक्त स्वभावी है, मुक्त स्वरूपी है, इसे मोक्ष में रहना चाहिए। मेरे को और आपको मोक्ष में रहना चाहिए, लेकिन जेल में आए। शरीर बता रहा है तेरे 8 कर्म की जेल है। शरीर बता रहा है तूने भाव कर्म का अपराध किया है। भाव कर्म के अपराध में तुझे 8 कर्म हुए और 8 कर्म के फल में शरीर मिला। हम तो खुश हो रहे हैं। किस बात का जन्म, कैसा जन्म, किसका जन्म। आत्मा तो अनादि निधन है, मैं तो अनादि निधन हूं। आत्मा हूं तो कैसा हूं, स्वयं सिद्ध हूं। स्वयं सिद्ध माने मेरा माता पिता से जन्म नहीं हुआ। किसका जन्म, कैसा जन्म। मैं स्वयं सिद्ध हूं। ये शरीर तो परता सिद्ध है, पर से जन्म हुआ है इसका, माता पिता के योग से इसका जन्म हुआ है। किसका जन्म, कैसा जन्म। अकृत्रिम, अकृत्रिम, मेरे में कोई कृत्रिमता नहीं है। मैं अनादि निधन आत्मा हूं, एक रूप हूं, शुद्ध हूं। जरा सी गलती हो रही है, जरा सी गलती, नहीं तो सिद्धालय में होता। आत्मा ने खाने का अपराध नहीं किया, आत्मा ने पीने का अपराध नहीं किया।
आत्मा ने कोई अपराध नहीं किया, केवल एक अपराध किया है कि वो अपनी प्रभुता भूल गया। क्योंकि आत्मा का स्वभाव प्रभुता है। क्या भूले थे? प्रभुता। और स्वभाव क्या है? प्रभुता। आप देख लेना, आप सब प्रभुता से दुखी हो रहे हो। प्रभुता से दुखी? प्रभुता से कैसे दुखी हो रहे हो? तुमने धन कमाया प्रभुता के लिए, लेकिन तुम्हारी प्रभुता चली ही नहीं। एक विद्यार्थी इसलिए खूब अच्छा पढ़ता है कि पत्नी पर मेरा कंट्रोल रहेगा। पत्नी कहेगी अरे वाह तुम गोल्ड मेडल, गजब। लेकिन तुम्हारी गोल्ड मेडल से भी पत्नी नहीं दबी। तुम कलेक्टर बन गए, पत्नी नहीं दबी। तुम महाराज बन गए तो भी नहीं दबी। राजा बन गए तो भी नहीं दबी। देखा है आपने लोग में? प्रभु तू गोल्ड मेडल से प्रभु नहीं है, तू स्वभाव से प्रभु है। तू करोड़ों का व्यवसाय करता है, इससे प्रभु नहीं है। सारे पत्नी बच्चों को मेरा एहसान मानना चाहिए, मैं कितना कमाता हूँ। पूरे रतलाम में नंबर 1 है मेरी कमाई। बड़े बड़े व्यापारी मेरे नाम लेते हैं, मेरे को आदर्श कहते हैं। और हमारे बच्चों को, पत्नी को कीमत नहीं आती मेरी। तेरी प्रभुता नहीं चलेगी। तेरी प्रभुता व्यापार से नहीं है। देख लेना आप, मंदिरों में झगड़े क्यों होते हैं? ट्रस्टियों में झगड़े क्यों होते हैं? ट्रस्टी टूट क्यों जाते हैं? मंदिर टूट क्यों जाता है? धर्म में ग्रुपिंग और संप्रदाय क्यों हो जाता है? एकमात्र कहानी है प्रभुता। आपने देखा होगा, जब भी मीटिंग होगी ट्रस्टियों की, मेरी नहीं सुनता कोई, मेरे से कोई नहीं पूछता। ये 2 विकल्प सामने आएंगे, मेरी कोई नहीं सुनता और मुझे कोई नहीं पूछता। फिर कृष्ण लिस्या का एक भाव आता है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अच्छे काम होने पर भी, अच्छे व्यक्ति के अच्छे अनुभव और अच्छे काम होने पर भी उसका विरोध। ये कृष्ण लिस्या के भाव है। अच्छे व्यक्तियों के अच्छे अनुभव का भी विरोध। क्यों? ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। हमारी हमसे क्यों नहीं पूछा? भाई तुमसे पूछते तो तुम अच्छे काम का मना कर देते कि नहीं, मना नहीं करता, मैं भी कहता करूं, परंतु मेरे से पूछा तो होता। कौन है तुम? जरा तुम्हारी सत्ता कौन है, जरा तो बता। ये बहुत बड़े प्रचंड विरोध दिखाई दे रहे हैं पूरे अनादिकाल से। जितने सांप्रदायिक मतभेद हुए हैं, जितने धर्मात्माओं का तिरस्कार हुआ है, जितने त्यागियों का तिरस्कार हुआ है, वो केवल एक मान के खातिर। मान के खातिर। मान माने प्रभुता। प्रभु नहीं बनना है तुझे, तू प्रभु है। क्या कहा हमने? तुझे प्रभु बनना नहीं है। तुझे किसी पर अपनी प्रभुता थोपनी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर प्रभुता थोपता है तो प्रभु नहीं रह जाता। बहुत मार्मिक पंक्ति कही। क्या कहा? जब एक प्रभु अपनी प्रभुता दूसरे द्रव्य पर थोपता है तो प्रभु नहीं रह जाता। पति इसलिए प्रभु नहीं है कि वो पत्नी पर अपना रौब दिखाए, इंटरफियर करे। मैं समझदार हूं, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये समझने वाला व्यक्ति प्रभु नहीं होता। तू प्रभु है। 10 लोग तेरी बात माने तब प्रभु नहीं होगा तू। 3 लोग तेरी बात नहीं माने तो भी तेरी प्रभुता खंडित नहीं होती। जरा हम सरल भाषा में कहें, अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है और उनके नाम भी हम नहीं जानते। नहीं जानते, उन्हें अर्घ भी नहीं चढ़ाते हैं, उनका नाम कहानी भी नहीं पढ़ते, उनकी स्टोरी भी नहीं मालूम। तो क्या उनकी प्रभुता कम हो गई? ये 24 तीर्थंकर भगवान अगली अगली पीढ़ी में, अगले उत्तरपड़ी काल में ये भूतकालीन 24 कहलाएगी। अब तुम बताओ जरा, तुम्हारी भूतकालीन 24 कितनी हुई होगी? भरत क्षेत्र की तुम्हें कितनी याद है? तो क्या उनकी प्रभुता खंडित हो गई? दुखी आदमी का दुख का एकमात्र कारण है कि प्रभु है वो जानता नहीं है, और प्रभुता दिखाने के लिए, परद्रव्य पर प्रभुता दिखाने के लिए दीन हो जाता है। भाषा क्या बोली मैं? परद्रव्य पे प्रभुता दिखाने के चक्कर में दीन हो जाता है। दीन होना माने दुखी होना। कोई हमारी सुनता नहीं। अब हम बैठे, कोई ने हमें भोजन कोई नहीं पूछा। आदिनाथ भगवान दीन हो गए थे 13 महीने।
आहार की विधि नहीं मिली और किसी ने पूछा भी नहीं। आदिनाथ भगवान को 13 महीना कोई ने आहार के लिए नहीं पूछा, विधि नहीं मिली, तो क्या दीन हो गए क्या वो? सोचो जरा, हमारी प्रभुता देह के कारण है, धन के कारण है, संयोग के कारण है। एक और बहुत बड़ी गलती, मुझे शास्त्रों का इतना अच्छे ऑप्शन है, इससे मैं प्रभु बनना चाहता हूँ, सब विद्वानों में बड़ा। हम क्या सब विद्वानों में बड़ा क्यों? सब सिद्धों में समान हो जाए ना। क्या कहेगा जल्दी से, सब सिद्धों के समान हो जाए, तेरे क्या दिक्कत है? विद्वानों से बड़ा क्यों होना है तेरे को? अलग ही बात है, कोई अलग ही बात है, अलग ही बात है। लोगों को बहुत लगता है दिगंबर मुनिराज बन खंडादी में करते क्या होंगे? आपको लगता है वो टाइम पास करने के लिए शास्त्र पढ़ते होंगे, चर्चा करते होंगे, वार्ता करते होंगे, लिखते होंगे, देते होंगे, सुनाते होंगे? कुछ नहीं करते। दिगंबर मुनिराज 99% उससे भी ज्यादा असंख्यात सिद्धालय में विराजमान हैं, उन्होंने एक दिन भी प्रवचन नहीं किया, एक लाइन नहीं लिखी। कितने परसेंट ने? 99% असंख्यात ने प्रवचन नहीं दिया, एक जिंदगी में एक ग्रंथ नहीं लिखा, एक लाइन नहीं लिखी, चर्चा ही नहीं करी, वार्ता ही नहीं करी, वो मोक्ष चली गई। इतना सरल है, इतना सरल, इतना सरल। कल दोपहर में बताया था मैंने, अपन ने तो कठिन कर लिया उसको। कल दोपहर में बहुत बड़ी लिस्ट बताई थी, पूरे मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव को झोंक दिया था उसको। हम तो उसे कठिन कर रहे हैं, सरल है ना, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करना है? तू प्रभु है, मान खुश, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे बस। हम बैठे अपनी मान, प्रभु है तो मस्त रहे। चिंतामणि रत्न कभी दुखी नहीं होता कि हमें कोई जानता नहीं, हमें कोई पहचानता नहीं है, कोई हमारा सदुपयोग नहीं कर रहा है। हम चाहें तो पूरे विश्व की गरीबी दूर कर दें, हमें कोई पूछे ही नहीं रहा। चिंतामणि कोई प्रॉब्लम है कोई? गड्ढे में पटक दो तो पड़ी रहेगी, अलमारी में रख दो तो पड़ी रहेगी, तिजोरी में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम उसका उपयोग कर लो तो भी उसे नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूं। हम आत्मा हैं, प्रवचनकार नहीं है। लिखा है, मुझे अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, इन टीकाओं का लेखक जानकर मोह में मत नाचो। मैंने नहीं किया टीकाएं, आचार्य कुमकुम स्वामी कह रहे हैं मैंने नहीं लिखा है ग्रंथ। और हमें क्या लगता है, मेरा लिखा हुआ छपना चाहिए, और सबसे ज्यादा प्रदेय है मेरा। जब भी मैं पढ़ता हूँ किसी पुस्तक में व्यक्ति के मनोभाव, वो लिखता है इनका बड़ा प्रदेय है, इनका बहुत बड़ा प्रदेय है, तो मैं सोचता हूँ अरे सिद्ध भगवान का क्या हुआ? मेरा कुछ प्रदेय ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ दे ही नहीं सकता। प्रदेय आया कहां से? प्रदेय आया कहां से? मेरा नाम ज्यादा हो जाए, तेरा नाम कहाँ है? तू तो आत्मा है। अरे मैंने इतना लिखा, तूने लिखा कहाँ है? नक्की तो कहा। जब तक ये लाइन नहीं समझ में आएगी ना, मुनि मार्ग भी समझ में नहीं आएगा, सम्यक दर्शन का मार्ग भी समझ में नहीं आएगा। कौन समझे? एक लाइन नहीं लिखी, चर्चा का एक वाक्य नहीं कहा, पूरे जीवन मौन पूर्वक आहार लेते रहे, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, दुनिया ने पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक, बन खंडादि में उपसर्ग हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, और चुपचाप मोक्ष चली गई। कितना सरल है, केवल मैं प्रभु हूं तो हूं बस। सरल दृष्टांत, अपनी संतान को अपनी संतान मानने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सरल प्रश्न है, अपनी संतान को अपनी संतान मानने के लिए क्या करना चाहिए? व्रत, उपवास, उसकी बलाएं लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आधा एक घंटा रोज उसे देखना चाहिए, वाह चंदा राजा। क्या करना चाहिए बोलो? एक आध उपन्यास पढ़ना चाहिए, संतान किसे कहते हैं, मातृत्व किसे कहते हैं, वात्सल्य किसे कहते हैं, मतलब अपनी संतान को अपनी संतान मानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कोई त्याग, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई नियम, कोई संयम, कोई लेखन, कोई पठन, कोई पाठन। जैसे अपनी संतान को संतान देख करके प्रसन्न हो जाती है बस।
पॉइंट नोट किया जाए, देख करके ही प्रसन्न हो जाने का नाम सम्यक दर्शन। देख कर माने सुनकर या समझ कर। देखना माने आंखों की बात ही नहीं, आत्मा आंखों से नहीं दिखती। सुनते ही आनंद हो गया मैं आत्मा, सुनते ही आनंद हो गया मैं आत्मा हूं। अभी हमने इसमें, अब फिर वो कल दोपहर का जो प्रवचन है, हमने इसमें विस्कंटक बोल दिए। विचार तो करना चाहिए, त्याग तो करना चाहिए, ऐसे थोड़ी हर कुछ खाते खाते, क्यों हर कुछ खाते खाते सम्यक दर्शन हो सकता है? अरे हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है तुझे? तो मांस खाने वाले, हाँ हो गया, मांस खाने वाले को भी हो गया। तुम्हें संस्कृति बचाना है कि स्वभाव की रक्षा करना है? चरणानियों की मर्यादा में है पानी छानना, छानते रहेंगे वे लोग। द्रव्यानियों की मर्यादा स्वतंत्र है, 3 लोग 3 काल के सारे जीवों के लिए एक समान। उल्टा मत लेना, चरणानियों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन चरणानियों के बातों को द्रव्यानियों में विस्कंटक की तरह मत लाओ। मुझे किसी से नफरत नहीं है, तुम क्या करते हो, तुम भगवान हो, बस ये देखो। हम सबसे पहले यही देखते हैं, खाते क्या हो, पीते क्या हो, चलते क्या हो, करते क्या हो, और तुम्हारा इसका बिजनेस हो। सच कहता हूँ, पूरे तुम पता हो कि नहीं हो, तुम होगा ही पता। देखने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं से टैली करता है और फिर कह देता है यू आर नॉट एबल टू सम्यक दर्शन, आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं। बोले क्यों? तू अनाज का व्यापार करता है? ओह, सो कसाई एक न जाई, एक कहावत दे दी उन्होंने। हाँ, ये व्यापार करने वाले ऐसे हलवाई, सो न जाई एक हलवाई की। अरे काय को तुम परेशान हो रहे हो? जो कर उद्योगी हिंसा है, उद्योगी है कि तो नहीं कृषि का मना कर दिया, किसानी नहीं करना चाहिए, जैनों को किसानी नहीं करना। अरे भले आदमी, खेती नहीं करोगे तो खाओ फिर वो अबक्ष आ रही। मार्केट में अबक्ष के भंडार भरे पड़ी। जो तुम अमेरिकन मक्का खाते हो, ये मांसाहारी है, इसके सीड बनाए जाते हैं नकली, उसमें मांस के ऊपर डाले जाते हैं जीन्स। अब एक आइटम नहीं है, तुम्हारे टमाटर बदल गए, पुराने देसी टमाटर देखे थे अपन ने। बुजुर्गों से पूछेंगे, तुमसे तो क्या पूछे, बुजुर्गों को पता हुआ क्या, बड़े बड़े टमाटर आते थे देसी, नमक नहीं लगाना पड़ता था, ऐसे खा जाओ, बढ़िया टेस्ट। कोई सलाह दे दिलवाई जी आगे की, खीरा बदल गया, गेहूं का स्वाद चला गया, अब मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, सभी तो बदल गया। कौन ने कहा कृषि मत करो? उद्योगी हिंसा है। लेकिन मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, हमने पूरी ताकत वहां लगा दी, कृषि मत करो। कोई कह रहा हलवाई मत बनो, कोई कह रहा फला मत करो, कोई कह रहा उसका बिजनेस मत करो। अरे तुझे जो समझ में आए तू कर। सबसे पहले सुरक्षित भगवान देख, प्रभु देख है, इसलिए देख। संतान है, क्यों? संतान कैसी होती, गोरी की काली? कैसी संतान देखकर आनंद आता है, गोरी गोरी काली काली? ये है वर्ण निरपेक्ष, हमें रंग से कोई लेना देना नहीं। इतने से बच्चे का जन्म होता है, वो मालूम पड़ा केवल कान में स्वर मालूम पड़ा, केवल हो सकता है माँ ने अभी उसे देखा भी नहीं, तकलीफ में है भयंकर। इतने से बच्चे का जन्म हुआ, नर्स ने कहा बधाई हो, बेटा हुआ है, तत्काल सम्यक दर्शन हो जाता है। इतने कष्ट के बीच में भी रोमांच हुआ था। अब मैं पूछ रहा हूं, इतना सा बेटा कोई काम का है? इसकी दाढ़ी मूछे हैं, इसकी वो है, आज्ञा मानता है, विवेक है, हे उपाधि का पता है, ये क्या करता है बोलो? क्या करता है बोलो? कुछ भी तो काम का नहीं है ये। इतनी सी भी अक्कल नहीं है इसको, ना इसे पता कि जैन है कि अजैन है, ना लेटरिन बाथरूम की इसको मैनर्स हैं। हमें नहीं मालूम पंडित जी, बस बेटा है, आनंद हो गया बस। अभी हमें उसकी पर्याय की कमी नहीं दिखती। मैं आत्मा हूं, इस आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं, शुद्ध पर्यायों के आनंद का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। शुद्ध पर्यायों के आनंद का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। केवल ज्ञान होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। मैं आत्मा हूं, बस आनंद हो गया। जैसे वो शिशु की जानकारी मिलते ही आनंद हो गया। कलर भी कोई मतलब नहीं, उसे कलर गोरा काला कोई मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई
क्या करेगा भविष्य में? वो डॉक्टर बनेगा, किस चपरासी बनेगा, हमें कोई मतलब नहीं। माँ को तो प्रतीति होगी कि मेरा बेटा है। क्या तुम्हें इतना निरपेक्ष आत्मा पसंद है? तो एकदम सरल हो गया मोक्ष मार्ग। दिक्कत है हमें तो हाई फाई समय दर्शन चाहिए। ध्यान लगाऊंगा पंडित जी 5-6 घंटा रोज, और ध्यान में चमचमाता आत्मा दिखेगा तो मैं निहाल हो जाऊंगा। सुन, तू केवल मान कसा है कि ध्यान कर रहा है। दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं ध्यान, तो तुझे मान कसा है कि मैं करता हूँ। और तेरे साथ जिंदगी भर एक काम होगा तेरे हाथ में कसाई जैसा, तू दिन भर काटता रहेगा। ये सब ध्यान नहीं करते, ये सब मिथ्या दृष्टि है, ये अजैन है, ये शिथिलाचारी है, ये प्रमादी है, ये पंचम काल की। बस इसके लिए तुम ध्यान कर रहे हो। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, तुम्हारी अच्छी क्रियाएं तलवार ना बन जाए। मैं अच्छी क्रिया करता हूँ इसलिए मैं अच्छा ब्रह्मचारी, और बाकी सारी ब्रह्मचारी खत्म। हम पानी छानते दूसरे नहीं छानते तो खत्म। समझ गए? तेरा चौसम, तेरा त्याग, तेरा वैराग, तेरी क्रियाएं एक कसाई की तलवार नहीं होनी चाहिए। सब भगवान दिखाई दे, विकार के बीच में भगवान दिखाई दे। अरे इतनी करुणा आएगी, इतनी करुणा आएगी। बस इतनी सी तो बात है, तू भगवान है, तुझे खबर नहीं इसलिए तू ऐसा कर रहा है। जैन शासन में एकमात्र त्रुटि, एकमात्र गलती ये नहीं बताई कि तू पानी नहीं छानता, कि रात्रि भोजन करता है, कि तू व्यापार धंधा करता है, कि तू शादी करता है। ये नहीं लिखा। एकमात्र अपराध है अनंत संसार का मूल कारण, और वह है तू अपनी प्रभुता नहीं मानता, होने पर भी नहीं मानता। तू आत्मा है ना, ये प्रभुता है तेरी। सम्यक दृष्टि हो गए, वो तो प्रभुता का फल है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, वो तो प्रभुता देखने का फल है। तू तो प्रभु है, शिशु है। बस उतने कोई दृष्टांत बार बार ध्यान रखो, शिशु है, शिशु नहीं है वो पूरा। क्यों? दाढ़ी मूछ की कमी है कि नहीं? पर माँ सुनेगी तो क्या भग जाता हमारा बेटा होगी कमी। तुम्हारी कमी कहो तो कहो, हमें नहीं कोई कमी, हमारा तो बेटा है। ऐसे आत्मा, सुन लो ध्यान से सभी लोग, आत्मा अनादि निधन है, ज्यों का त्यों है। ऐसी स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है। तुम्हें फिर सोचो, ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छे विचार करूं, चिंतन करूं, ध्यान करूं, विकल्प करूं, त्याग करूं, ग्रहण करूं। ये है ही नहीं। मैं अनादि निधन आत्मा हूं, और मेरा आत्मा होना ही मोक्ष मार्ग में पर्याप्त है। बस समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? देखो गजब। आत्मा तो अनादि निधन है, स्वयं सिद्ध अकृत्रिम है, उसका तो जन्म नहीं होता। जब होता नहीं, हाँ, पर्याय में आत्म स्वरूप समझ में आने से जन्मता है सम्यक। आत्मा का जन्म नहीं होता, सम्यक दर्शन का जन्म होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, जैनत्व का जन्म होता है, जैनत्व का। याद होगा आपको जैन की परिभाषा? जो आत्मानुभवी है वे जैन हैं। जैन किसे कहते हैं? जिन्हें आत्मा का अनुभव हुआ है। आगे समझ में आया? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते हैं, आत्मा का अनुभव करते। समझ में आया? आत्मा का जन्म नहीं होता क्योंकि वो अनादि निधन है। हाँ, तुझे पहली बार पता लगा तो तेरा आज जन्म हो गया। करना है जन्म कल्याणक, बोलो। तुम्हें खबर पड़ गई कि मैं आत्मा, ध्यान से सुनो, मैं बिल्कुल महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ। आत्मा होना ही पर्याप्त है, बस हूँ और स्वीकार कर लो, बस खत्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे निर्मल पर्याय, उसमें और निर्मल पर्याय, खोटी पर्याय, अशुद्ध पर्याय से भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू है। दृष्टांति दे सकते हैं, बोलो भाई। तुम्हारा बेटा गटर में गिर जाए तो फिर तुम उसे घर में नहीं लाओगे? बोलो, अपना बेटा गटर में गिर गया तो क्या करोगे? बोलो, नहीं लाओगे घर में? गंदा नहीं है, गंदा नहीं है, गंदगी है, गंदा नहीं है। क्या बोला? गंदगी है, गंदा नहीं है। ऐसे भिखारी पर्याय है, भिखारी नहीं है। आत्मा भिखारी नहीं है।
कितना सरल काम है, तत्क्षण सम्यक दर्शन होता है इसमें, तत्क्षण। ये नहीं कहने परिणाम सुधारे तब सम्यक दर्शन होता है, तत्क्षण। नया से नया व्यक्ति बैठा हो तत्क्षण सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की सत्य तो माननी है, और करना क्या है? ये तो महिमा बताने के लिए कहा है, आत्मा में 47 शक्ति है, केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है, ये तो समझाने के लिए कहा है। बराबर समझ में आया? हाँ, समझ में आने से जन्मता है सम्यक सर्व सुखों का मूल और सर्व धर्मों का आधार। महल की नींव की भांति प्रारंभ होता है मुक्ति मार्ग। फिर से पढ़ता हूं, समझ में आने से जन्मता है सम्यक और सर्व सुखों का मूल, सर्व सुखों का मूल, सर्व सुखों का मूल। बड़ी मोक्ष का सुख का मूल तो हो सकता है, लेकिन सांसारिक सुख, लौकिक सुख, इंद्रिय सुख का मूल तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? बोलो बोलो, इंद्रिय सुख का मूल तो नहीं होगा भाई। सर्व सुखों का मूल नहीं कहना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए मोक्ष मार्ग के सुख का मूल। कि नहीं, जगत में जितना आनंद है वो ज्ञान का है। बीमारी होती है कोई बीमारी, उसमें रचना इंद्रिय का टेस्ट चला जाता है। रचना समझिए, रचना इनमें वो होती है, कुछ क्या कहलाती, बर्ड्स कहलाती है, बर्ड्स होती है टेस्ट बर्ड्स। अब वो खत्म हो गई किसी की, अब उसे बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ, उसे कोई मजा ही नहीं आता। तो हम पूछ रहे माल खाने पर भी मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञान नहीं हो रहा है। तो फिर इसका मतलब विश्व में जितना आनंद है वो ज्ञान का है। क्या बोला? विश्व में यदि तुम्हें मंदिर में भी पूजा करते करते, प्रक्षाल करते करते ज्ञान नहीं हो रहा हो, वेद विज्ञान नहीं हो रहा हो, सेंसेशन नहीं हो रहा हो, तो तुम्हें वहां भी दुख होगा। सर्व सुखों का मूल ये जो भगवान आत्मा है, ये ज्ञान है, ये जानना है, सर्व सुखों का मूल है। सम्यक दर्शन के सुख का मूल है, अनुव्रतों के सुख का मूल है, मुनि दशा के सुख का। क्यों? यदि आपको आत्मा ही नहीं समझ में आता तो होता क्या, ये बता। दृष्टांत दे दे, बिना दृष्टांत की पल्ले नहीं पड़ती हमारी ये बात। क्यों? ये अतीन्द्रिय ज्ञान की चीज है ना, अमूर्तिक सत्ता वाली, जिसे पता नहीं लगती। मैं दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, कोई अरबपति सेठ है रतलाम में, रतलाम में अरबपति सेठ। ये गरीब सुंदर कन्या है, एक गरीब सुंदर कन्या, और हम तुमसे कह रहे हैं अपना अरब रुपया का सारा सामान, महल, घर, गृहस्थी इस लड़की को सौंप दो। सौंप दोगे? बोलो, नहीं सौंपोगे? सौंप सकते हो, बशर्ते वो हमारे कुल के राजकुमार को स्वीकार कर ले। अब उसके सर्व सुखों का मूल आ गया। सर्व सुखों का मूल है एक राजकुमार, एक बेटा। यदि तुम कितनी भी दरिद्र हो, हमें चिंता नहीं है, तुम सुंदर हो, सुयोग्य हो, यदि हमारे घर के बेटे को तुम पति रूप में स्वीकार कर लो तो तुम्हें सारे सुख मौजूद हैं। हम कुंटलों सोना देंगे तुम्हें, हीरे माणी मोती देंगे। तुम्हें क्या करना है बोलो? तीर्थ यात्रा, हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। एक काम करो, कोई लड़की तुमसे शादी ना करे तुम्हारे घर में, तो तुमसे तीर्थ यात्रा कराओगी? बोलो, एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज कराने बम्बई ले जाओगी? आपको नहीं मालूम, जैसे ही कन्या ने वर को चुना, उसने अपने सर्व सुखों की गारंटी ले ली। क्या कह रहे? सर्व सुखों की गारंटी, समझ गए? बोलो, आपकी पत्नी का इलाज कितने भी पैसे लग जाएं, आप कराओगे कि नहीं कराओगे? अरे पत्नी के सुखों की गारंटी तो छोड़ो, पत्नी के रिश्तेदारों की सुख की गारंटी भी ले ली। नहीं समझ में? बोलो, ससुर आएंगे तो भोजन नहीं कराओगे? ससुर बीमार हो जाए तो इलाज कराने नहीं जाओगी? और साले की शादी नहीं हो रही होगी तो चिंता नहीं करोगी? और साले की शादी कराओगे कि नहीं कराओगी? एक बरमाला नहीं पहनाई उसने, तुम्हें कितना छोटा काम लग रहा है। पंडित जी, एक बरमाला आई और डाल दी उसने। बरमाला नहीं डाली, उसने अपने सर्व सुखों के गले में बरमाला डाली। क्यों? ये बरमाला सर्व सुखों का मूल है। बोलो, पत्नी अड़ जाए, मुझे आइसक्रीम खानी है, तो क्या करोगे?
चल भैया तेरी आइसक्रीम से सुख का मूल है बरमाना। बोला वो जो भी कुछ कहे, पिकनिक सैर सपाटा कम, वो क्या गहने गिफ्ट जो भी क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे स्त्री गरीब से गरीब हो और धनवान को पढ़ लेती है, उसके बाद उसके कपड़े की गारंटी, भोजन की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, सारी गारंटी मिल गई। इतनी गारंटी तो पीएम मोदी नहीं दे सकती। बोला ऐसी शुद्धात्मा को अनुभव करने वाली पर्याय को सर्व सुखों की गारंटी। मिथ्या दृष्टि 96 रानियां नहीं ला सकता, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन 96 रानियां आती तो भी सुख की गारंटी, दुखी नहीं होता। ये एक ही पत्नी से दुखी हो जाता है, वो 96 होने पर भी दुखी नहीं होता। सर्व सुखों की गारंटी। तुम जरा सा मकान दुकान ही नहीं संभाल पाते, वो 6 खंड संभाल करके भी अपने को संभाल लेता है। जल्दी बोल गए हम। तुम लोगों में से बहुत लोगों की शिकायत, क्या करे पंडित जी, वो बच्चा थोड़ा पढ़ने चला गया तो दुकान चलानी पड़ती है, रात को 9 बजे तक हिसाब में जाना पड़ता है, 10 बजे घर आते बड़ी मुश्किल से। अब तुम कह रहे स्वाध्याय करो, अब सुबह से पूरा हिसाब में जाना पड़ता है, कितना साड़ी का स्टॉक खत्म हो गया, कितना कपड़े का, कितना बर्तनों का, और फिर कितना वो फला का, और मंगाना है, उनके ऑर्डर करना है, उनके बिल देने हैं, उनका वो भेजना, क्या ड्राफ्ट भेजना है उनका। पंडित जी क्या बताएं, वो 6 खंड संभाल करके भी स्वाध्याय करता है, वो 6 खंड संभाल करके भी सामायिक करता है। मिथ्या दृष्टि सामायिक करना नहीं चाहता, इसलिए व्यापार में उलझाता है। कुछ कह गए हम, करना नहीं चाहता, वेद विज्ञान करना नहीं चाहता, स्वाध्याय करना नहीं चाहता, इसलिए ऐसे ऐसे गोरख धंधे फंसा लेता है। ये भी नहीं सोचता कि भोजन तक की फुर्सत नहीं मिलती। रतलाम में कितने व्यापारी होंगे जो रात को भोजन करते होंगे जैन होकर के। क्यों, क्या करें पंडित जी, अब इतनी बड़ी दुकान छोड़ तो नहीं सकती अपन नौकरों के भरोसे, तो तूने इतनी बड़ी करी का है वो। एक तो तू तनख्वाह दे रहा है उनको, उनसे डरता रहता है। नौकरों को तनख्वाह दे रहा है अपन और डरता रहता है कहीं चौपट ना कर दे, खा ना जाए, पैसा नहीं कर दे, ऐसा नहीं कर दे। तूने डरने के लिए नौकर रखी, बहुत बहुत भयानक स्थिति है। लिखा है भैया पढ़ना, सट आवश्यक की रक्षा करने वाली पढ़ाई कर, सट आवश्यक की रक्षा करने वाली आजीविका कर, और सट आवश्यक की रक्षा करने वाला विवाह कर। और यदि ये सट आवश्यक की तू रक्षा नहीं करता है तो तुमने साक्षात हलाहल का पान किया। क्या कह रहे, क्या कह रहे, साक्षात हलाहल का पान किया है। क्यों, क्योंकि तेरा मुर्दे जैसा जीवन जा रहा है। एक क्षण को भी तुझे देव शास्त्र का विचार नहीं आता, भक्ति नहीं आती, शुद्ध आत्मा का स्मरण तक नहीं आता। और मुर्दे में अंतर क्या होता है, क्यों मुर्दे में अंतर क्या होता है, लिखा है अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में, मृतक कलेवर की भांति, मृतक कलेवर की भांति। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम ही मत करो। बंबई में गुरुदेव पधारे, जन्म जयंती दिन पधारे, तो शांतिबाई जवेरी के घर में ठहरे हुए थे। शाम को भक्ति को क्या तत्व चर्चा होती है, तत्व चर्चा का समय रहता तो चर्चा होती है, तो सब लोग आते थे। तो अब जो लोग दूर दूर से नौकरी से व्यापार से आते थे तो उनको पीने का पानी रखा, ओनली पीने का पानी, भोजन में पानी नहीं ना, केवल पानी। इतना तो होता है घर गृहस्थी में, कोई आता है 7, 7:30 बजे, 6:30 बजे तो पानी पिए। तो गुरुदेव ने आते से देखा पानी शा માટે, पीवाणु पानी शा માટે, साहेब दूर दूर से आते उनके रात में पानी पीवे, कहीं जैनी हो ने रात में पानी पीवे, भाई आप सुख चाले छे। चलो चर्चा करने बैठे, अब ये लोग आ गए तो एक मुद्दा उठ गया, पानी पीना रात को। तो एक व्यक्ति ने बोला हंस करके, सिर नीचे करके, साहब आप तो कह रहे रात को पानी, यहाँ तो रात को खाए बिना काम नहीं चलता। एक दिन की बात तो है नहीं, रोजाना 10-10, 11-11 बजे आ पाते हैं दूर दूर से लोकल ट्रेन में, और जिंदगी बहुत रफ है, यहाँ टफ है, 15-15, 20-20 किलोमीटर। एक दिन की बात तो है नहीं हम एक दिन कर लें। तो गुरुदेव ने रतनगढ़ साहबाचार्य जी का वो प्रसाद सिद्धि उपाय का दृष्टांत देकर कहा कि वो जिनवाणी सुनने के लायक नहीं।
जो रात को आहार लेता है, भोजन लेता है, वो जिनवाणी सुनने के लायक नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा तो करें क्या? अब परेशानी तो है ना, प्रॉब्लम, बड़ी सिटी है तो बॉम्बे जैसी, तो करें क्या? गुरुदेव ने छूटते से ही कहा, तू सब छोड़कर अपने देश चला जा। यदि तेरे पुण्य के उदय में धन है तो यही नहीं होगा, वहां भी हो जाएगा, लेकिन रात को भोजन करना पड़े ऐसा व्यापार नहीं करना। देश शास्त्र गुरु से दूर रहना पड़े, पूजा प्रचार ना कर सके तो तू ऐसा व्यापार मत कर। आप जरा कल्पना तो करो, वो जो गुरुदेव श्री ने दिगंबर प्रतिमा नहीं देखी थी, और दिगंबर प्रतिमा देखने के लिए श्वेतांबर धर्म छोड़ दिया, भक्ति और पूजा करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उन मान्यताओं को, उस साधु पद की प्रतिष्ठा को, प्रभुता को ठुकरा दिया था। भले मैं जंगल में रह जाऊंगा, लेकिन मुझे जैन शासन सही लगा तो मैं उसको अपनाऊंगा। कल्पना तो करो काय के लिए किया था सब। वहां मानने वालों की कमी नहीं थी, वहां सुनने वालों की कमी नहीं थी, कमी नहीं थी, लेकिन गुरुदेव बोले सत्य का तिरस्कार करके मैं नहीं जी सकता। अब अपन सोचो, यदि पुण्य का उदय इधर है तो गांव में क्यों नहीं होगा? शांति से सोचो। तो मैं तो दूसरी बात कह रहा था, सर्व सुखों का मूल 6 खंड करता हुआ भी सुखी रहता है। 6 खंड में सुखी नहीं रहता है, 6 खंड से भिन्न भेद विज्ञान में सुखी रहता है। 96 रानियों का सुख नहीं लेता, 96 रानियों के काल में भी अपने को अभोक्ता अनुभव करता हुआ सुखी रहता है। युद्ध करता हुआ भी अकर्ता देखता हुआ सुखी रहता है। क्या है जी, गजब गजब। दृष्टांत ही देंगे, खोटा समझ लो तो क्या कहेंगे। कोई राजा उनसे कह देता, जैसे बांग्लादेश में उधम चल रहा है ना, तो किसी ने कोई उधम कर रहा है तो उसको कह रखा किसी ने, तुम चिंता नहीं करो मैं, तो हत्या करता हुआ भी निर्भय, आग लगाता हुआ भी निर्भय। हो गया ना, कारों में आग लगा दी, डर नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? राजस्थान में हम है ना, चिंता क्यों कर? कोई पीछे है तो निर्भय होते। ये तो दृष्टांत खोटा है, मैंने पहले कह दिया, खोटा दृष्टांत। हम तो यहाँ कह रहे, अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव ने गारंटी दी है, तू भोग ही नहीं सकता। कर्म के उदय को भोगता हुआ भी नहीं भोगेगा, कर्म के उदय को करता हुआ भी तू नहीं कर पाएगा, तू मात्र ज्ञाता दृष्टा है। क्या गजब है, उस अभोक्ता को देखते हुए भी राज्य का भोक्ता है, अभोक्ता का अनुभव करता हुआ भी विषय सेवन का भोक्ता है, और फिर भी निश्चिंत है। मिथ्या दृष्टि खाता हुआ भी दुखी है, और सम्यक दृष्टि खाता हुआ भी दुखी नहीं है, तो कोई कारण होगा ना। सर्व सुखों का मूल मिला है। तो मैं पंडित जी हम ही चाय जैसा खाएं, ये अविवेक का प्रश्न तुम ही सॉल्व करो, मैं नहीं कह रहा। मेरे कहने से तुम खाओगे भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, जो खाते हो उसमें भी या नहीं खाते ये देखना सीखो। समझ में आ रहा है कुछ? आगे चलो, बहुत कहने की बात है इसमें। हाँ, सर्व सुखों का मूल, सर्व धर्मों का आधार, आत्मा को जानते ही सर्व धर्मों का आधार, रत्नत्रय धर्म, अहिंसा धर्म, बोलो कौन कौन से 10 लक्षण धर्म बताते जाओ, जितने धर्म है वो सब धर्मों का आधार है। नहीं साहब मैं बहुत बड़ा अहिंसक हूँ, पानी की एक बूंद को भी छाने बिना इस्तेमाल नहीं करता, लेटरिन में, बाथरूम में, कपड़ा धोने में, मकान तक मैंने छान के पानी से बनाया है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता, तूने अपनी प्रभुता देखी कि नहीं देखी? कि वो नहीं देखी, तो फिर तू अहिंसक नहीं। क्यों? क्योंकि तूने सारे विश्व के जीवों को बचाने की अहिंसा के नाम पर उस राग के कर्तव्य की हिंसा की है। कुछ कह गए हम, मैं जगत के जीवों को बचा सकता हूँ, रक्षा कर सकता हूँ, आयु दे सकता हूँ, ये मिथ्यात्व। मैं बचाने का कर्ता बन गया, ये बचाने के राग का कर्तव्य, ये तेरी हिंसा है। याद होगा आपको, अहिंसा की परिभाषा में क्या कहा है? राग भी हिंसा है। तूने अपनी दया करो, पंडित साहब ने लिखा है, दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले, तू अपनी प्रभुता तो देख। तो सब पाई नहीं छानेगी, बिल्कुल छान, बिल्कुल छान। जब ध्यान से सुनना, कुछ पानी छानना जैन धर्म नहीं है, मानव धर्म है। जब तू प्रश्न पूछता है पानी छाने की, नहीं तो तू इधर से पूछता है, यही से तो पूछते हो आप। ये तो मानव धर्म है पानी छानना। जैनी लोग कपड़े से छानते हैं, बाकी सब वो
बोतल का पानी पीते, छना छना है। हम नहीं कहते छना, लेकिन वे तो कहते हैं ना छना हुआ है, फिल्टर है। कितनी कितनी गारंटी ले रही, कितने प्रकार का फिल्टर है, जैसे जैसे करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या क्या करते हैं। हम नहीं कह रहे छना, लेकिन पीता तो छना ही है। तो ये मानव धर्म है, स्वस्थ रहना तेरा अधिकार है, तू पानी छान के पीता है। डॉक्टर और मोबाइल में रोज बता रहे कहां कहां से क्या क्या गलत चीजें वो मत खाओ, बीमार होते, तो तुम नहीं खाते, करते हो कि नहीं? तो यहाँ ये कह रहे जैन धर्म तो केवल अपनी प्रभुता के अनुभव करना। ठीक, आगे देखो, सर्व सुखों का मूल, सर्व धर्मों का आधार, महल की नींव की भांति प्रारंभ होता है मुक्ति मार्ग। महल की नींव की भांति प्रारंभ होता है मुक्ति मार्ग। सम्यक दर्शन कहो, अपनी प्रभुता देखना कहो। यदि मैं कहूँ ना सम्यक दर्शन करो, तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। मैं कहूँ ना आज आप लोगों को मैं सम्यक दर्शन कराऊंगा, बहुत सारी भीड़ लग जाएगी। जितने नहीं आए ना वे भी आ जाएगी, क्योंकि सम्यक दर्शन मिले तो ले लो, वो तो सबको चाहिए ना होता। लेकिन मैं कहूँगा अपनी प्रभुता देखो, भगलो अपन प्रभुता नहीं देखना, अपन तो सम्यक दर्शन चाहिए था। तो सम्यक दर्शन कोई चीज नहीं है, बाड़िए ना उपजे, चौपाटी ना बिकाए, कोई वो बगीचे में नहीं पैदा होता धर्म सम्यक दर्शन वगैरह, और चौराहे पे बिकता नहीं है। वो तो प्रभु, तो अपनी प्रभुता देखना, यही सम्यक दर्शन है। थोड़ी देर पहले सब कह दिया मैं आत्मा हूँ, इतना ही पर्याप्त है सम्यक दर्शन के लिए। बस वो मलिन है कि विकारी है कि निर्विकारी पर्याय वाला है, चार कसाय वाला है कि अल्प ज्ञान वाला है कि अधिक ज्ञान वाला है, ये सब कोई मतलब नहीं है। जैसे वो शिशु का जन्म का दृष्टांत दिया। ठीक, आगे चलो, महल की नींव की भांति प्रारंभ होता है मुक्ति मार्ग। होता है वो, करना नहीं है, सम्यक दर्शन करना नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना नहीं है, हो जाता है, हो जाता है, करना नहीं है। आगे प्रारंभ होता, अतः आत्मानुभव के दिवस को जन्म दिवस कहे तो कहा जा सकता है। मनाओ भाई जन्मदिन, कौन कौन को मनाना है? आत्मानुभव के दिवस को जन्म दिवस कहो तो कहा जा सकता है। आज मेरा जन्म हुआ, पढ़ लेना साहित्य में, सच्चा जन्म तो अब हुआ, अभी तो मुर्दा जैसे जी रहे थे। समझ में आया? आगे देखो, कहा जा सकता है व्यवहार नय से, कौन से नय से कहा जा सकता है? व्यवहार नय से, परमार्थ से आत्मा अजन्मा है, अजन्मा, परमार्थ से आत्मा अजन्मा है, अजन्मा, कहना तो कह दो, व्यवहार से कह दो। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, सहजानंदमय, सदा ज्ञानानंदमय, ज्ञानमय, आनंदमय, इसे समझाना पड़ेगा। सहजानंदमय, सदा ज्ञानमय, आनंदमय, सदा ज्ञानमय, आनंदमय, ये समझ में तो कुछ आया नहीं हो, शब्द ही शब्द होंगे। दृष्टांत दे सकता हूँ इसका समझाने के लिए। आत्मा को देखने से आनंद आता है। अब चूंकि आत्मा तुमने देखी नहीं ना, अतीन्द्रिय है वो, आंखों से दिखती नहीं, कान से सुनाई पड़ती नहीं, अब इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है आपको प्रवचन सुनने में। हम दृष्टांत दे देंगे। जैसी तेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जानने वाला मैं ही हूँ, आत्मा हूँ, और इतना जानकर जो प्रसन्न हो गया उसको सम्यक दर्शन हो गया। इससे ज्यादा कठिन बिल्कुल नहीं, और इससे ज्यादा सरल भी नहीं। एक बार जान करके तो आनंद करना ही पड़ेगी, मैं हूँ। पंडित साहब की तो रचना है, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, होता ही नहीं। इतने जानने का नाम आनंद, सम्यक दर्शन। तो अब सुनो दृष्टांत, अब दृष्टांत दे, सिद्धांत बता दिया आपने सर। चिंतामणि सदा आनंददायक है, लेकिन किसको? जो उसे देखे। चिंतामणि में कष्ट का कोई काम नहीं है, चिंतामणि में दरिद्रता का कोई काम नहीं है। चिंतामणि में कोई कमी है? बोलो। हाँ, किसको आनंद आता है मुकेश? चिंतामणि को देखने वाले को आनंद आता है। आंखों से देखने का बात नहीं है, आंखों से देख करके भी तुम कांच समझ रहे तो फिर कुछ वजह नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? चिंतामणि को देखना माने चिंतामणि को समझना कि ये चिंतामणि है। बोलो कौन आनंदित नहीं होगा? बोलो, सोचो, तुम्हारी सारी दुकान लुट जाए और चिंतामणि सुरक्षित रह जाए, कितने दुखी होगी?
पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाओगे नहीं लिखाओगे? बोलो। चिंतामणि है, बोलो। चिंतामणि हाथ में है, बोलो। रिपोर्ट लिखाओगे कि नहीं लिखाओगे? मुकदमा करोगे कि नहीं करोगे? 10 साल 20 साल तक मुकदमा चलाओगे कि नहीं चलाओगे? कुछ नहीं पंडित जी, क्या करना है? सोचो, आत्मा को जानने के बाद सारा विश्व रहे चाहे अभी जाए। रचना है, रहे चाहे अभी जाए सहज। सोचो वो आत्मा कैसा है। तो सदा आनंदमय। एक दृष्टांत दे दिया, स्त्री अपने पति को देखते से प्रसन्न हो जाती है। अब प्रसन्न होने जैसे नहीं, हंसने लगी, ओ देख लिया पति को देख लिया, यह थोड़ी करती है। पति सोया हुआ है बिल्कुल आराम से, और पत्नी को पति दिख गया तो आराम से टिकी लगा लेती है, सिंदूर बन लेती है, सब पहनने लगती है, 16 श्रृंगार करने लगती है। जरा एक कल्पना करो, पति की मृतक कलेवर पड़ी हो वहां, तो स्त्री नहा धो करके कितने श्रृंगार करेगी? बोलो। तो अब जितने इसके 16 श्रृंगार का सुख था, वो पति को देखने वाला सुख था, वो पति को जीवित देखने का सुख। कल्पना तो करो, थोड़ी देर के लिए पति जीवित हो फिर भी इसने मृतक मान लिया हो तो कितने सुखी होगी। जिंदा है वो। दिया था दृष्टांत पहले। बहुत हारा थका हुआ आया, सो गया रात को 3 बजे, और 3 रजाई ओढ़ कर सोया दिसंबर की रात, तो पेट हिलता हुआ भी नहीं दिख रहा। रोज 5 बजे जाग जाते थे, आज भी 8 बजे भी नहीं जगे, 9 बजे भी नहीं जगे, 10 बजे भी नहीं जगे, क्योंकि रात को 3 बजे सोया था, कलकत्ता से लौटा था, और वहां रिजर्वेशन मिला नहीं था, तो खड़े खड़े आया हो। तो आते से हारा थका आदमी सो गया 3 रजाई ओढ़ के। बोलो भाई, अब पत्नी ने उस पति को गौर से देखा। 7 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे, आज तो 7 बजे तक नहीं उठे, 8 बजे तक नहीं उठे, 9 बजे तक नहीं उठे, बहुत देर रखा, शायद सो रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब 10 बजे भी नहीं उठे तो अब उसे कंफर्म नहीं किया कि ये जिंदा है कि नहीं। अनुमान ज्ञान से ही समझ लिया कि रजाई हिल नहीं रही। 3 रजाई थी तो हिल नहीं रही, हो क्या करेगा? करवट भी नहीं बदल रही, एक सौ पैर को ऐसे सो रहे बिल्कुल। अब पत्नी पति से डरती थी, इसलिए धीरे से बोल रही थी, अजी उठो, दुकान जाना है। अब वो सुन ही नहीं है, वो तो नींद में बेचारा सुन ही नहीं रहा। तो इसने कंफर्म कर लिया कि बोलने पर भी नहीं उठी। इसका मतलब है, बोलो भाई, अब वो 16 श्रृंगार की प्रसन्नता का आधार बचा कि नहीं बचा? सरल दृष्टांत है। ऐसे ही शुद्ध आत्मा हो, आत्मा हूं, ये देखते से आनंद हो गया, और सदा आनंद में, मैंने जब देखो तब आनंद। तीसरा दृष्टांत, हमारे घर में शक्कर रखी हुई है, सदा मिठास का आधार। जब मुंह में रखो तब मीठा, जब जिसमें मिलाओ वो मीठा, जब खाओ तब मीठा। बोलो, शक्कर सदा मिठास का आधार है कि नहीं? यदि शक्कर सदा मिठास का आधार है तो तुम कौन हो? अब अपने मुंह से बोलो अपनी तारीफ, मैं सदा आनंद का आधार, ज्ञानानंद आनंदमय। बाह्य दृष्टि से देखो तो, अब बाह्य दृष्टि से, अभी तक अंदर की बात थी, बाह्य दृष्टि से देखो तो देहादि प्राणों के संयोग को कहते हैं जन्म। क्या कहा? यदि बाहर से भी देखो तो शरीर को मिलने का नाम जन्म। लेकिन अब भ्रम सब, वो तो घर में ही मिल गया था। जन्म कब होता है भैया? 9 महीने बाद। तो 9 महीने तक आत्मा कहां लटकी रहती है? पिछले जन्म से इस जन्म के बीच में 9 महीने का अंतर आ गया ना। पिछला जन्म कहीं सब वहां से मरा, और यहाँ तो 9 महीने का अंतर आया, तो 9 महीने आत्मा कहां रहती है? तो क्या लिख रहा है देखो, देहादि प्राणों के संयोग को कहते हैं जन्म। वह तो गर्भ में आने के समय ही हो गया। देह कब मिल गई थी? गर्भ में। ये तो आपको लोग व्यवहार में कहते हैं कि अभी जन्म नहीं हुआ, जन्म तो हो ही गया। सारी दुनिया 9 महीने बाद जन्म मानती है, और जैन दर्शन कहता है तेरे आयु कर्म की शुरुआत तेरे गर्भ से शुरू हो गया। गर्भ से बाहर आने पर जन्म कहना तो स्थूल व्यवहार है।
यदि कहो अत्यंत स्थूल व्यवहार है। यदि अन्य मत की भाषा में कहोगे तो हम फिर ये कहेंगे कि तुझे लोक मूर्धा है। लोग में मानते हैं, हम नहीं मानते। हाय समझ में आया? उसके संबंध में भी विचारें तो उसके संबंध में भी विचारें तो हाँ आगे बात, जेल में जाने का दिन उत्सव का दिन कैसे हो सकता है? क्या बोले? असल में क्या है, यदि आप जेल में जाओ तो कोई कोई महिलाएं ऐसी है जो प्रेग्नेंट थी और जेल में अपराध करने से चली गई, तो उनके जो बच्चों का जन्म होता है वो जेल में जन्मती और जेल में बड़े होते। ऐसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट ने पिछले 5-7 सालों में एक प्रयोग किया है। तो उन बच्चों से जब पूछा गया तो वे तो बेचारे एक ही दुनिया, बस उन्हें तो लगी नहीं है कि जेल से अलग भी कोई दुनिया है। तो फिर गवर्नमेंट ने उनको पैसा खर्च करके ट्रेन में बिठा करके पूरा भारत दिखाया। जो जेल के अंदर ही जन्मे थे वो बड़े भी वहीं। अब माँ को हत्या के जुर्म में आजीवन कैद हुई तो उसका बच्चा वहीं पलते पलते 10-20 साल का हो गया, वहीं जेल में। ऐसे कितने ही बच्चे हैं। तो पहली बार ये बात आई थी अभी, तो उनको जेल से बाहर निकालता, उन्होंने पहली बार अपनी बात कही, दुनिया में ऐसा कुछ भी है? ऐसे घर, मकान, दुकान, ट्रैफिक, दुनिया, पशु पक्षी, बगीचे, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अब कल्पना करो, जेल में माता के साथ साथ वो बच्चा भी सजा भुगत रहा बेचारा। ऐसे ये तो दृष्टांत है। ऐसे अनादि से आत्मा जेल में ही रहा है। जेलें बदली हैं। क्या हुआ है? जन्म किसे कहते हैं? परिभाषा बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। जैसे वो किसी आतंकवादी का है ना, वो इस जेल में बोर हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे जेल बदली जाए। कल आया था अखबार में, मुझे जेल बदली जाए। कौन था? कोई है किलर मिलर है, कोई सीरियल किलर है, कौन? मुझे ये जेल पसंद नहीं आ रही, और अच्छी जेल में भेजो। उसका तो दृष्टांत है। ऐसे हमारा हिसाब है। स्त्रियों को लगता है पुरुषों की जेल बढ़िया है, पुरुषों को लगता है स्त्रियों की जेल बढ़िया है, क्योंकि दोनों दुखी हैं मुंह से, ये पता ही नहीं। स्त्रियों को लगता है कि कमाते क्या है, हमारे सिर पे चढ़े जाते हैं, बिल्कुल अपनी दादागिरी दिखाते, हमारी कोई सुनता ही नहीं। और पुरुषों को लगता है कैसे कमाते जो हम जानते हैं। तुम्हें क्या, 4 रोटी बनाई, खाओ आराम से, सो जाओ, टीवी देखो आराम से, पंखा चलाओ। हम सड़कों पे परेशान हो जाते हैं, परेशान सब लोगों के बीच में। सबकी अपनी अपनी सोच है। बोलो भाई, जेल कब तक बदलोगे? बोलो। यदि ये समझ में जाएगी हम जेल में हैं, अब हम क्या कर लें? फिर एक जेल की दूसरे जेल से शादी हो जाती है तो खुश हो जाता है, फिर तीसरी जेल निकल आती है बच्चों की, तो उनमें खुश हो जाता है। क्या पागल हो? पहले सुन तो सही, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू सिद्ध के समान है। इतना कहने से काम नहीं चलता। अरे तू सिद्धालय में रहने लायक है, लेकिन तूने जेल पसंद कर ली। और अब ये कह रहे अगली बार का मॉडल ऐसा मिले थोड़ा गोरा कलर हो तो चलेगा। पंडित जी का एक दृष्टांत याद आता है, राजन कुमार जी का एक दृष्टांत है, बहुत प्यारा दृष्टांत है। एक जेल में, शॉर्ट में कहूँगा, ज्यादा नहीं कहूँगा, एक जेल में राजा घूमने आया। घूमने आया मैंने अपने कैदियों की खुशखबरी, क्या कहलाता है, समाचार, कैसे क्या रहते हैं, क्या कोई तकलीफ तो नहीं है, ये पूछने आया। उन्होंने बुलाया सब कैदियों को, सबसे पूछा, कहो भाई तुम्हारी। बोले साहब वैसे तो आपके राज्य में कोई तकलीफ नहीं है, बस रोटी जली हुई मिलती है। उन्होंने कहा भाई इसको रोटी जली हुई मत देना, जली हुई रोटी गाय को डाल देना। जब तुम्हें क्या तकलीफ? साहब कंबल बहुत पुराना है, फट गया है, उसमें छेद है। अच्छा ठीक है, नया कंबल देना। समझ गए? अब 2 बातें बताई, ऐसे 10-20 लोगों ने अपनी अपनी बताई, तो उन सबकी व्यवस्था कर दी। आखिरी में एक व्यक्ति उदास बैठा था, उठकर राजा के पास तक कंप्लेंट करने नहीं आया। तो राजा ने देखा वो क्या शांति से बैठा है, वो क्यों बैठा शांति से? तो राजा खुद आया, कहो भाई तुम्हें कोई तकलीफ? वो तो बताओ, व्यवस्था कर दे। कंबल चाहिए हो, पानी चाहिए हो, रोटी चाहिए हो, आइसक्रीम खाना हो, टीवी देखना हो, भाई कुछ चाहिए तो हम बोलो, कर देंगे व्यवस्था। ये वो उसने एक बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, मुझे यहाँ रहना ही अच्छा नहीं लगता।
मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है बिस्तर की और कंबल की और मुझे यहाँ रहना ही अच्छा नहीं है। अच्छा भाई इसे मुक्त कर। आप समझ गए? थोड़ी देर पहले सब कितने खुश हो रहे थे कैदी लोग, हम कितने भागशाली, राजा ने मेरे मन का बिस्तर दिला दिया, मेरे मन की रोटी दिला दी, मेरे मन की थाली दिला दी, मेरे मन का खटिया दिला दी, कितने खुश हो रहे थे। अब सबको क्या लग रहा है वो बोलो, अरे ये तो छूट गया। चलो उसका तो दृष्टांत है, हमें तुमसे पूछना है तुम्हें इस शरीर में क्या परिवर्तन चाहिए। ये सब कलर थोड़ा सांवला है, अगली बार थोड़ा गोरा चाहिए, ये थोड़ी मसल कमजोर है, अगली बार थोड़ी सी ऐसी चाहिए। ठीक है, संगन नाम कर, इनको अन्ना संगन दे देना, इनको संस्थान दे देना, इनको कौन कौन सी संधियां हैं वो क्या कहलाती है ना, ये सब नाम इनके सारे। 13वीं प्रकृति, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस। बोलो तुम्हें क्या लगता है? हमको यहाँ अच्छा नहीं, जाओ जाओ तो फिर मोक्ष है। चलो बोलो क्या करना है, बोलो बोलो जेल में कब तक रहना है, बोलो। तो अत्यंत स्थूल लोग मूर्ता है, मेरा जन्म हो गया। इस जेल में जाने का दिन, उत्सव का दिन कैसे हो सकता है? खुशी का दिन तो निरपराधी होकर जेल से निकलने का दिन है। क्या कहा? खुशी का दिन तो निरपराधी होकर जेल से निकलने का दिन है। महोत्सव तो है समाधि पूर्वक देह छोड़ना, समाधि पूर्वक देह छोड़ना, ये महोत्सव है। जन्मोत्सव मनाना है कि समाधि महोत्सव मनाना है? अब बोला, जब शरीर असमर्थ हो जाए, समाधि कब करना है कि आज ही हम मर जा रहे, ले ऐसा नहीं, आज नहीं मर जाना, वो आत्महत्या है। क्या करो? जब शरीर असमर्थ हो जाए, धर्म साधन में काय में असमर्थ हो जाए, धर्म साधन में रत्नत्रय की रक्षा करने में जब देह असमर्थ हो जाए, फिर जन्म की परिपाटी कैसी? मनाना ही है, मनाना ही है तो देखो स्वयं को अजन्मा, मनाना ही है तो देखो स्वयं को अजन्मा, सिद्ध समान और सभी को अपने समान। कुछ समझ में नहीं आया? चर्चा और है, आएगी अभी चर्चा। फिर से बोल रहा हूँ, सब सिद्ध, अपने को देखो सिद्ध समान और सबको देखो अपने समान। मनाओ जन्मोत्सव, मनाओ जन्मोत्सव, मनाना है, अपने को देखो। आप कह रहे हो इतना ही अच्छा लग रहा है फिलहाल तो, लेकिन सही में देखो, हर आदमी अपने को किसी न किसी समान तो देखता है, ये तो पक्की बात। कोई अपने को करोड़पति के समान देखता है, कोई महिला होगी तो ऐश्वर्या के समान देखता है, कोई अच्छा गाता हो तो लता के समान देखता है, पुरुष में कोई गाता हो तो मुकेश के समान, ये जो तुम्हारे हीरो गाते होंगे उनका नाम। खाना पीना होगा तो हम भी अंबानी जैसा खाते भैया, हमारी शादी भी अंबानी जैसी हुई, हमारा स्कूल भी वैसा है। मैंने तू समानता तो देखता है, तो हम क्या कहें तेरे से, क्या कहें भाई? तू गधा की पर्याय में रहकर गधों से समानता मत देख, तू गधे की पर्याय में रहकर के भी आत्मा है सिद्ध के समान। बहुत बहुत ताकत चाहिए सर, पुरुषार्थ। एक भिखारी बोले मैं अंबानी के समान, इतनी ताकत चाहिए। रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी और ये बोले अंबानी मेरे समान है, मैं अंबानी एक समान है। सही है कि गलत है? है, आत्मा की तरफ से समान है। और बोलो ज्ञाता पने से समान है, अभोक्ता पने से समान है, बहुत सारी समानता है। तो एक बात है जो जल्दी समझ में आ जाएगी, अभी तक नहीं समझ में आई तो अब समझ में जाएगी। कल्पना करो यहाँ से अंबानी की देह छूटे, यहाँ से भिखारी की देह छूटे, तो दोनों रास्ते में समान है कि नहीं? बोलो भाई, अंबानी की आत्मा कितना शरीर, पैसा, मकान, दुकान, सोना चांदी लेके जाएगी, और भिखारी तो दोनों रास्ते में मिले, गली में हाथ डाला, चलो भाई। अपने को सिद्ध समान देखना पुरुषार्थ है,
और सबको अपने समान देखना नम्रता है, मान का अभाव है, मत का अभाव है, मत्सर का अभाव है। हम जैसे पंडित नहीं, हम जैसे त्यागी नहीं, हम जैसे शिव संज्ञानी नहीं, हम जैसे वक्ता नहीं, मिथ्यात्व है। बहुत पंडित साहब ने बहुत पंक्ति गजब है, फिर से बोलो, अपने को देखो सिद्ध समान और सबको देखो। ये अच्छे नहीं, काय काय में नहीं पढ़ने, ऐसे क्रिया नहीं करते, फला नहीं। अरे क्यों अंदर देख रहा है? सिर्फ भूले हुए हैं अपनी प्रभुता को, इन्हें बता कि ये प्रभु है, और फिर नहीं देखे तो उनकी योग्यता। एक तू तो उन सबको अपने समान देख, तेरे को आनंद होगा, तेरे को आनंद होगा। फिर नहीं देखे मत देखने दे। लौकिक में देखा है आपने, नाती पोते अपने दादा दादी को, नाना नानी को याद ही नहीं करते, तो अपने खाओ पियो खेलो मस्त रहो, बस उन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो बच्चे नाती पोते भले दादा दादी नाना नानी को नहीं देखते, लेकिन वे तो देख के ही खुश होते, अरे अपना नाती, अरे अपना पोता, अरे वे तो खुश हो ही जाते। तुम अपने को आत्मा नहीं देखते तो तुम दुखी बने रहो, हम तुम्हें आत्मा देखकर हम पर सुखी रहेंगे। जल्दी बोलो, छोड़ता हूँ प्रयोजन। अपने को सिद्ध समान और सबको, हम तो यही कहेंगे अपन सब मोक्ष में मिलेंगे, सब जने मिलेंगे, कोई नहीं रहेगा। बोलो, जेल में कितनी बार जाना है? नहीं जाने तो गोरा शरीर नहीं चाहिए, अच्छा ताकत वाला, अरे करोड़ रुपए का पुण्य वाला, अरे स्वर्ग वाला, बस अब मोक्ष में मिलोगे। हमको यहाँ अच्छा एक लाइन गा के छुट्टी कर दे, क्या है वो? हमको विषयों में आनंद आता नहीं, ये प्रण है हमारा न जन्म में दोबारा, क्योंकि आनंद हमको आज, अरे इस झूठे जग में रहना हमको आज। ओम नमः शिवाय। आजा बोल क्या?